स्टार्ट करूँ। नमस्कार। ज़्यादा नहीं हो गया? नहीं, फिर से स्टार्ट करती हूँ। इधर से अच्छा लगेगा, ठीक है। नमस्कार। फ्लाइट की अटेंडेंस लग रही हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं अटेंड। नमस्कार। कौन सी आ रही है? ठीक है, आई विल बी सीरियस। हाँ, तो फिर नमस्कार। मेरा नाम पता है, वियर्ती नहीं। मैं ऐसा इन्फ्लुएंसर टाइप होने के लिए बनी ही नहीं हूँ, बट आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ वियर्ती विजय पिसार। हाँ, ये ठीक लग रहा है। सो नमस्कार गाइज। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ अलग बनाऊँ, अलग इन द सेंस कि क्या हुआ कि मेरे रूममेट्स हैं जो गए हैं इंडिया फॉर हॉलीडेज़, और हॉलीडेज़ है बस 2 वीक्स की, तो वो जल्दी पेपर ख़त्म करके वो घर गए और मैं अकेली हूँ अब रूम में। तो फिर मुझे बहुत बोर हो रहा था, बहुत बोर हो रहा था। थिंग इज़ की अभी मेरा एक एग्ज़ाम बाकी है और मेरे पास मतलब 3 मार्च इज़ द लास्ट डे फॉर माई टू गिव एग्ज़ाम। तो फिर मैं सोच रही थी कि ठीक है, आज 1 मार्च है तो फिर आज से स्टार्ट करूँगी। इम्यूनोलॉजी है, बहुत कुछ चीज़ें रिवाइज़ करनी है, बहुत सारे डिसीजेस है, उनके सिम्टम्स है और सिम्टम्स से डिसीजेस ढूंढने, और सबके सिम्टम्स एक जैसे ही लगते हैं। आई मीन लाइक क्यों, मतलब क्यों ऐसा बॉडी बना है इंसान का, बीमारियाँ भी ऐसी क्यों होती हैं इंसान को कि सबके सिम्टम्स एक जैसे लगते हैं, और उसमें से ढूंढना है कि कौन सा राइट डिसीज़ है, आपको कौन सा डिसऑर्डर है। फिर हुआ कि द थिंग इज़ कि मेरे 40 मार्क्स के रहते क्विजेस। तो उसमें मेरे जो फर्स्ट क्विजेस थे उसमें मुझे 10 आउट ऑफ 10 मिला। प्रेजेंटेशन था उसमें मेरे को 10 आउट ऑफ 8 मिला। बहुत बुरा लगा, 2 मार्क गए, मतलब 10 मिल सकता था। फिर और एक था जो लास्ट ओरली थी उसकी, तो इट वॉज लाइक आउट ऑफ 10 आई गॉट 7। तो फिर इधर और बुरा लगा कि मेरा ए ग्रेड मिलने के चांसेस और कम हो गए, कि इधर ही 5 मार्क गए मेरे, और ऊपर से मेरा जो मिड टर्म में था उधर 20 आउट ऑफ 18 मिला, तो 2 मार्क गए, तो मेरे सक्सेसफुली 7 मार्क गए। बुरा लग रहा है मेरे को ए ग्रेड के लिए, मतलब और मेरे 3 मार्क जाएंगे अभी इस फाइनल में आउट ऑफ 40 मार्क्स, तो गया मेरा, मतलब बी ग्रेड आ जाएगा मेरा। तो फिर क्या फ़ायदा, फिर 81 आ जाए, फिर या फिर ना 89 आ जाए, बी ग्रेड तो आना ही है। तो फिर मुझे ऐसा स्टडी करना है, आई एम लाइक कि स्टडी करना ही है, मुझे ए ग्रेड ही चाहिए इम्यूनो में। और आई डोंट नो कि मेरे को कैसा मिलेगा, मतलब स्टडी करूँगी बट उधर जाके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मतलब आई एम सो कन्फ्यूज्ड कि मतलब दिल से चाहिए कि यार ए ग्रेड चाहिए, ए ग्रेड नहीं जाना चाहिए। और आई डोंट नो अगर बी ग्रेड आएगा तो नहीं यार, बी ग्रेड मुझे चाहिए नहीं है, बी ग्रेड चाहिए नहीं, ए ग्रेड चाहिए। और उसके लिए आई वांट टू मोटिवेशन टू स्टडी, बिकॉज अभी 3 दिन में ही मेरे को ख़त्म करना है सब, 3 दिन में सब पढ़ाई करना है। तो आई थॉट कि लेट्स इसका वीडियो शूट कर लेती हूँ, बिकॉज मैं अकेले खुद से बात करूँगी तो पागल लग जाऊँगी। एक तो रूम में अकेली हूँ और फिर मुझे पागल की तरह दिखना भी नहीं है, तो सोचा कि ठीक है ये अपलोड कर दूँगी वीडियो, तो फिर मेरे पेरेंट्स को भी समझेगा कि यार कैसा, मतलब कैसा रहते हैं, कैसे रहते हैं मेरे हाल जब मेरा एग्ज़ाम रहता है, और ये मेरा लास्ट एग्ज़ाम है। और 3 मतलब आउट ऑफ 40 जब बस 3 मार्क जाएंगे मेरे, बस 3, मतलब आउट ऑफ 40 तो ऐसा 10-11 तो जाएंगे, ऐसा लग रहा है मेरे को आराम से। नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा, मतलब पढ़ के भी जाएंगे तो पता ही है, बट क्या मतलब क्या गारंटी जाएंगे, मैं अच्छे से पढ़ूंगी तो नहीं जाएंगे यार, ये इतना क्या है, नहीं जाएंगे। थिंक पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्ट। तो फिर मैं पढ़ाई करूँगी और फिर मैं ये नोट करूँगी, ट्रैक करूँगी कि मैं कैसे पढ़ाई कर रही हूँ। तो इसके बाद जब मैं वीडियो देखूँगी, जब मेरे मार्क्स आ जाएंगे, तो मैं आपको लोगों को बताऊँगी कि मेरा ए ग्रेड आए या बी ग्रेड आए। नहीं, सी ग्रेड नहीं आएगा, मेरे को पता है, मेरे को सी ग्रेड लाना ही नहीं, इतने मार्क्स नहीं जाने देने मेरे को भगवान। नहीं नहीं, अच्छे से पढ़ाई करूँगी मैं। ए ग्रेड या बी, यार नहीं, बी नहीं चाहिए, बी नहीं चाहिए, ए ग्रेड ही चाहिए मुझे। नहीं यार, अभी से नहीं सोचूंगी मैं ग्रेड के बारे में, बी तो सोचूंगी नहीं यार, ऐसा सोचूंगी बी तो फिर बी आ जाएगा ना यार, नहीं बी नहीं सोचूंगी। फिलहाल तो मैं ए ग्रेड के बारे में ही सोचने वाली हूँ कि ए ग्रेड ही चाहिए, और मुझे लाइक ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क जाए, भगवान 1 मार्क ले ले, मतलब गिफ्ट में ले ले, 1 मार्क ही ले ले, एक से ज़्यादा मत लेना। ए ग्रेड चाहिए मुझे इसके लिए। कैसा है का
तो ठीक है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। सोचा कि व्लॉग के चक्कर में मेरे इधर मार्क्स जा रहे, पापा मम्मी बोल रहे घर आके हाँ व्लॉग बनाते बैठ, और भी हम तो MBBS करने नहीं उधर वीडियो बनाने गए। ऐसा कुछ नहीं करना। अब मैं स्टार्ट करूँगी पढ़ाई। ज़्यादा टाइम बस हो गया बहुत हो गया। अब मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। और ठंडी भी है यार, मेरे रूम का हीटर बंद हो गया है। मतलब कब स्टार्ट होगा आई डोंट नो, कब अच्छे दुरुस्त करेंगे लोग। तो ठंड भी लग रही है रूम में, तो मैं जा रही हूँ अपने बेड पे पढ़ने के लिए। नींद ना लग जाए बेड पे जाके, बट नहीं, नींद सोने का नहीं। 3 दिन के बाद सोना ही है, पूरा 2 हफ्ते सोना ही है 3 दिन के बाद बस। ओके ठीक है, आई विल स्टार्ट नाउ। Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all this. तो अभी रात के बज गए 1:30 और मैं सोने नहीं जा रही क्योंकि मेरी सुबह अभी हो गई है। मैंने कुछ घंटों पहले 5 मिनट का ब्रेक लिया था और वो ब्रेक इतना छोटा चला कि 3-4 घंटे निकल गए मेरे उसमें। सोच रही थी और थोड़ा लंबा ब्रेक लेती और 2 दिन निकल जाते, सीधा एग्ज़ाम का डे आ जाता और तभी मैं एग्ज़ाम देने जाती और आ जाते मेरे को ऐसे 1 ग्रेड। उस ब्रेक में मेरे घर वालों से बात किया, डिनर वगैरह किया, बट नो, दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। कती हूँ मैं यार, पता नहीं चला कैसे इतना टाइम गया मेरा। पढ़ना था मुझे, तो फिर मैं पढ़ूँगी। आप सबको बताने चाहती हूँ कि आज मेरा डे 1 था और ये डे मेरा ख़त्म नहीं हुआ, अभी स्टार्ट होने वाला है। और कल मैं फिर से स्टार्ट करूँगी डे, तब मैं और शूट करूँगी और बताऊँगी कि कल का क्या था। यस, तो आज सेकेंड डे है मेरा पढ़ाई का, जो मेरा कंप्लीट हुआ। अभी रात के 2 बजे है। मैं आज सुबह 5 बजे मैं सोई थी, पढ़ रही थी मैं कल। तो फिर लेट उठी मैं आज बहुत, तो मैं व्लॉग कैंसिल करने वाली थी। आई वॉज लाइक कि नहीं छोड़ो, मेरे को ये करना ही नहीं है, इतना पढ़ने का है। बट आज पढ़ाई हो गई सेटिस्फाइंग, तो फिर मैं दिखाऊंगी। मैंने थोड़ा समरी भी लिखा है और कल मेरे एग्ज़ाम है, तो दिखाती हूँ मैं वो समरी। तो ये रही आज मेरे सेकेंड डे की पढ़ाई। मैं फटाफट दिखाती हूँ। ये इसका सिम्टम स्ट्रॉबेरी टंग है, बिकॉज टंग में ऐसे स्ट्रॉबेरी की तरह उधर रैशेस दिखते हैं, तो वो वैसा था। फिर बर्गर नहीं है, बर्गर डिसीज़ है, बट कोई नहीं, याद तो ऐसे रख सकते हैं बर्गर की तरह, मैंने तो वैसा ही रखा है। फिर और भी डिजीज़ेस है। गुड, बिल्कुल गुड नहीं है जो भी सिंड्रोम है, बट नाम में गुड है, पता नहीं क्यों। और ये डिसीज़, ये जो सिस्टमिक ल्यूपस था, ये सेलेना गोमेज को हुआ था, सिंगर। और ये भी है, और भी है, बहुत है। यही था जो जिसमें मुझे आउट ऑफ 10 7 मार्क्स मिले। यही डिसीजेस थे, यही सब याद रखने थे मुझे। और अब पता चल रहा होगा कि क्यों 7 मार्क्स मिले। और ये तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, बहुत और भी सिम्टम्स थे उनके, बट ये मैंने ऐसा मेन लिखा कि कल का एग्ज़ाम में चांसेस। इसके तो 2 नाम है, दोनों भी याद रखना पड़ेगा कि कौन से नाम से पूछेंगे और उधर कंफ्यूज ना हो जाओ कि कौन से नाम से कौन सा था करके। ऐसा हो गया ये एंड। ये तो अच्छे से लिखा है, जो मेरा और भी एक साइड है, इतना भी अच्छे से सब कुछ नहीं लिखती मैं। जब मेरा कल रात को बहुत कम टाइम था और मुझे पढ़ना था, तब मैंने इस तरह लिखा है ना, मुझे खुद को नहीं समझ आ रहा कि मैंने कल क्या लिखा है, बट ये बस ऐसे ही लिख रही थी बिकॉज याद रहे, वैसा टाइप लिख रही थी। तो फिर ठीक है, इतना तो ये पढ़ना नहीं मुझे कल से, कोई नहीं, ठीक है। चलो, सेकेंड डे कंप्लीटेड। तो फाइनली आज एग्ज़ाम डे और मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। बहुत टेंशन आ रहा है। A ग्रेड, पता नहीं 3 से ज़्यादा मार्क्स जाएंगे तो A ग्रेड जाएगा, उसी का टेंशन आ रहा है। पास तो हो जाऊँगी, पढ़ाई हुई है अच्छी, पता नहीं अब कौन सा ग्रेड आएगा। ठीक है, मैंने पढ़ाई की है, जितनी करनी है उतनी की, और जितना रिवाइज करना था कि अब सैचुरेशन पॉइंट आ गया। अब कितना भी पढ़ूंगी दिमाग में नहीं जाएगा, और जो होना है वही होने वाला है उधर जाके। अब जितने हैं मार्क्स उतने आ जाएंगे। ठीक है, बताती हूँ आके कितने मार्क्स आ गए मुझे। बाय बाय।
तो फिर मैंने एग्ज़ाम दी और मुझे मार्क्स आए 34। तो मेरा टोटल हो गया अभी 87 और मेरा आ गया बी ग्रेड। यस, मुझे कुछ कहने के लिए ही नहीं कि 87 आई गॉट बी ग्रेड। अब मैं किसी पे ब्लेम भी नहीं कर सकती और कुछ भी कर भी नहीं सकती। मैंने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब हो गया, छोड़ो। खुशी इस बात की कि एग्ज़ाम हो गए, ख़त्म हो गया। आज लास्ट एग्ज़ाम था और मेरा सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया फाइनली। बट नहीं यार, बुरा लग रहा है इम्यूनो के लिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी जंगल में जाके थोड़ा उधर भटक जाऊँ कि 2-3 साल वापस ही ना आऊँ, तब तक उभर पाऊँगी इस दुख से कि मुझे बी ग्रेड आ गया। और क्या तकलीफ़ हो रही इतनी। ठीक है, तकलीफ़ कम करनी है तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुझे 34 ही मार्क्स मिले एग्जैक्टली। मतलब मिल गए 34, मतलब क्यों मिले। ठीक है, अब खुद को मनाऊंगी मैं 2-3 हफ्तों के लिए कि ठीक है, चलेगा चलेगा। क्यों, मतलब क्यों मैंने गंदा कर लिया यार। और इधर 2 मार्क्स आ जाते और मुझे पीपीटी में और 1 मार्क आ जाता और पहले क्विज़ में और 1-2 मार्क आ जाते, तो फिर इतना ए ग्रेड आ जाता ना। मुझे बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। ठीक है, बी ग्रेड इज़ नॉट बैड, मतलब बहुत बैड है मेरे लिए। ठीक है, लाइफ हो गया मेरा। बताना था कि मुझे बी ग्रेड आ गया। ऐसा लग रहा है मैंने मैनिफेस्ट कर लिया क्या, बी ग्रेड करके। नहीं, मैंने मैनिफेस्ट नहीं कर लिया था। मैंने इतने टाइम आंसर चेक किए ना कि करेक्ट जो किया था, बट अभी आके मैंने जो आंसर चेक किए ना कि मेरा किधर रॉन्ग गया था। मुझे पता था कि मुझे लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 जाएंगे, बिकॉज तीन मुझे बहुत ही हार्ड लग रहे थे, कंफ्यूजिंग लग रहे थे। बट शायद पता नहीं और किधर गया, वही समझता नहीं कि इधर जाता किधर है। और केसेस भी आए थे, कंफ्यूजिंग थे बहुत केसेस। ठीक है, होता है, चलता है। थैंक यू, इतना मेरा जर्नी देखा कि मुझे कौन सा ग्रेड आ गया, ए ग्रेड या बी ग्रेड के लिए।